हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है यहाँ पे टू आइडेंटिकल थिन रिंग्स ईच ऑफ रेडियस कैपिटल आर, दे आर कोएक्सियली प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस कैपिटल आर. इफ द रिंग्स हैव ए यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ईच हैज मास m1 m2, देन द वर्क डन इन मूविंग ए मास m फ्रॉम सेंटर ऑफ वन रिंग टू दैट ऑफ अदर. तो चलिए इसका मास मैं m1 ले लेता हूँ, इसका मास मैं m2 ले लेता हूँ. ठीक है, m1 का जो सेंटर है उस पॉइंट को मैं p ले लेता हूँ और इसको मैं ले लेता हूँ m2 का जो सेंटर है उसको मैं q ले लेता हूँ. दोनों के रेडियस हमें कितने दिए हुए हैं? आर ही दिए हुए हैं और इसके भी आर दिया हुआ है और इनके बीच का जो सेपरेशन है सेंटर के बीच में वो भी आर दिया हुआ है. अगर मैं पी पॉइंट की बात करूं तो पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल बनेगा रिंग M1 रिंग के कारण, है ना, दोबारा बता रहा हूं आपको, जो पॉइंट पी ले रहे हैं हम, पॉइंट पी, ठीक है, जो कि बेसिकली है क्या, पॉइंट पी आपका क्या है, वो जो ये रिंग है उसका सेंटर है यहाँ पे, है ना, ये रहा. अब यहाँ पे पॉइंट पी पे अगर मैं बात करता हूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, M1 के कारण, जो M1 रिंग है उसका मास जो है, ठीक है, M1 वाली रिंग है उसको मैं ए रिंग बोल सकता हूँ, ए बोल देता हूँ, इसका नेम बी कर देता हूँ. तो जो रिंग ए है उसका मास M1 है, रिंग बी है उसका मास M2 है ना. अब थोड़ा इजी होगा बोलने में. तो रिंग ए के कारण पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल बनेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो बनेगी माइनस G m1 अपॉन आर. बात क्लियर है? क्योंकि M1 के जितने भी पार्टिकल होंगे, देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जितने भी पार्टिकल होंगे वो सारे पी पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होंगे, दैट इज कैपिटल आर पे, है ना. और अब ध्यान से समझना, जो रिंग बी है जिसका मास M2 लिया है, उसका अगर मैं एलिमेंट लूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं एक एलिमेंट, है ना, उसका जो डिस्टेंस होगा पॉइंट पी से वो कितना होने वाला है, ये वो होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आर रूट टू. आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा आर रूट टू. तो चलिए, तो अब इस रिंग के कारण, जो रिंग बी है उसके मास M2 के कारण जो पी पे पोटेंशियल बनेगी वो कितनी बनेगी, माइनस G m2 अपॉन आर रूट टू. ठीक है, सिमिलरली जो क्यू पॉइंट मैं लेता हूँ वहां पे कैसे बनेगी, वहां पे जो क्यू पॉइंट है वो रिंग बी का सेंटर है, वहां पे बी रिंग का जो M2 मास है ये रहा, उसके कारण यहाँ पे कितनी पोटेंशियल बनेगी क्यू पे, उसको लिखते हैं माइनस G m2 अपॉन आर. और सिमिलरली M1 के कारण कितनी बन जाएगी क्यू पे, माइनस G m1 अपॉन आर रूट टू. अब मैं मान के चलता हूँ कि एक पार्टिकल मैं मूव करता हूँ, एक पार्टिकल है मास m का, उसका इनिशियल p था, और p से वो कहाँ जाता है, q पे चला जाता है. ठीक है, तो वर्क डन कितना रहा होगा यही बताना ना. तो वर्क डन होगा, ठीक है, फाइनल जो कन्फिग्रेशन होगी यानी कि m इंटू पोटेंशियल, जब कहाँ पे, क्यू पॉइंट पे, है ना, क्यू पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, माइनस m इंटू पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. यही फॉर्मूला होता है ना हमारा, यही हम लेके चलते हैं ना, जिसमें स्मॉल m क्या होता है, जिस पार्टिकल को मूव करा रहे हैं, और वी क्यू और वीपी क्या है, वी क्यू क्या है, फाइनल पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और वीपी क्या है, इनिशियल पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ठीक है, तो आ जाएगा m इंटू वी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, वी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे माइनस G m2 अपॉन आर, माइनस G m1 अपॉन आर रूट टू. ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा आपका, माइनस वीपी. तो वीपी आ जाएगा तो साइन बदल जाएंगे, प्लस G m1 अपॉन आर प्लस G m2 अपॉन आर रूट टू. ये आ गया आपका. ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे, या और कुछ गिवन है हमको? और कुछ तो गिवन है नहीं, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल ठीक है. चलिए, अब इसको अगर हम रीअरेंज करें, इसको अगर हम रीअरेंज करने की कोशिश करें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये हमें सोचना है. देखो, एक आर कॉमन आ जाएगा तो m अपॉन आर ले लो, Gm अपॉन आर कॉमन आ जाएगा, Gm अपॉन आर कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा माइनस m2. ठीक है, माइनस m1 अपॉन रूट टू प्लस m1 प्लस m2 अपॉन रूट टू. ठीक है, आर नहीं आएगा, सॉरी, नीचे, तो इरेज कर देते हैं. ये आपके रिलेशन आ गए, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है. अब क्या कर सकते हैं हम, Gm अपॉन आर, m1 आ जाएगा, m1 आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट टू प्लस
प्लस नहीं, ठीक है, प्लस m2 1/√2 -1। बात क्लियर है? ठीक है। और इसके आगे क्या लिख सकते हैं, gm/r m1√2 -1/√2। और यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लूँगा m2 के आगे, तो -m2। ठीक है, ये आ जाएगा √2 -1/√2। ये बात क्लियर है? इसको अब नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, तो वर्क डन कितना आ जाएगा हमारा? वर्क डन आ जाएगा gm/r m1 -m2। ठीक है, और ये क्या बचेगा, √2 -1/√2। ये क्लियर है बात? ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है। तो इससे अगर हम इससे कंपैरिजन करते हैं तो कौन सा ऑप्शन हमारा बन सकता है? ध्यान से देखिए, कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है? ऑप्शन नंबर बी, है ना। कौन सा आंसर बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। देखो, हमने पी से क्यू मूव किया था, हमने पी से क्यू मूव किया था। अगर आप क्यू से पी मूव करोगे तो भी बी जैसा ही कोई ऑप्शन आएगा। इसीलिए यहाँ पे प्लस और नेगेटिव साइन दिए गए हैं ना, प्लस माइनस के साइन यहाँ पे दिए गए हैं कि अगर आप पी से क्यू नहीं, क्यू से पी मूव करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं था। क्वेश्चन में बोला गया था वर्क डन इन मूविंग ए मास स्मॉल m फ्रॉम सेंटर ऑफ वन रिंग टू दैट ऑफ द अदर। तो उस केस में उल्टा आंसर आ जाएगा। अब बात समझ रहे हैं? उस केस में इसका अपोजिट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें कौन सा आंसर आ गया है? ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी आंसर, अगर हम प्रॉपरली मैच करते हैं तो। ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू very much.